डीबीपी 1 में बताइए डाउट्स लिमिट के। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, सर क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट बता दो एक बार। 2 का ई पार्ट देखिए, ये नहीं पार्ट, लिमिट टी अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब क्या होता है? इस ग्राफ पे 2 से ग्रेटर से 2 की तरफ आइए, जब ठीक है 2 के बहुत क्लोज हो जाएंगे तो आप देखिए इसकी लिमिटिंग वैल्यू कौन सी है? 0 है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 0। ओके सर। और कोई? नो सर। जी पार्ट, जी टू मतलब 2 पर वैल्यू क्या है? 2 पर वैल्यू यहाँ देखिए दिया हुआ है ना, 1 है। ग्राफ पे अगर बना हुआ तो G2 की वैल्यू 1 है। और कोई? क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 मॉड लिखा है तो 3/2 पर इसकी वैल्यू चेंज होगी, तो LHL RHL दोनों कैलकुलेट होंगे। LHL करोगे तो 3/2 से थोड़ी वैल्यू कम लोगे, और लेस देन 3/2 लोगे तो मॉडुलस माइनस साइन से ओपन होगा। न्यूमरेटर में से x कॉमन लो, ये है 2x - 3, 2x - 3 कैंसिल, कितना आ गया? -3/2 LHL। ये जब RHL लोगे तो मॉड प्लस साइन से हटेगा, 2x - 3 कैंसिल होगा और RHL आएगा 3/2, और दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4, सर क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट का सेकंड पार्ट। बी का सेकंड पार्ट। और कोई किसी को? सर ए का फर्स्ट। ए फर्स्ट। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है इनमें? ए वाले में तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 तो हो नहीं रहा है, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 -2, या वैसे समझिए L अपान M, दोनों फाइनाइट हो तो अलग अलग कर सकते हैं, अपान -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 बराबर 1। -2 का स्क्वायर किया आपने, ठीक है, तो ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4। अब ये 4 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? न्यूमरेटर 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर -2 है, कितना आंसर आ गया? -2 सेकंड पार्ट का। ठीक है, बी देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, डिनोमिनेटर 0 है, डिनोमिनेटर 0 है तो न्यूमरेटर भी 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए, तभी फाइनाइट लिमिट होगी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? 0। सेकंड पार्ट के लिए इसी गिवन लिमिट को ऐसे लिख लीजिए, ये जो लिमिट दी है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 fx अपान x लिख सकते हैं। अगेन देखिए, x 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो डिनोमिनेटर 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो न्यूमरेटर भी की तरफ अप्रोच करना चाहिए, 0 की तरफ अप्रोच करना चाहिए फॉर फाइनाइट लिमिट। लिमिट 1 है, ये आंसर है। सही पार्ट हो गए, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 5। 6 5 भी ऐसे है, देखो x -2 रखोगे, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 है तो लिमिट को एग्जिस्ट तभी करेगी जब न्यूमरेटर भी 0 हो। तो -2 इसमें रखिए, 3 × -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर हो गया 4, -2a + a + 3 बराबर 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 15। अब ये a की वैल्यू यहाँ 15 रख दो, तो 3x² + 15x + 18 हो जाएगा न्यूमरेटर। 3 कॉमन लो, ये फैक्टराइज कर लो, x + 2 × x + 3, और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो, x + 2 × x - 1, x + 2 कैंसिल, अब इसकी लिमिट निकाल लोगे, -2 रखो, कोई आंसर? क्वेश्चन नंबर 6। 7 7th का बी। 7 जो 5 फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी थी आपने कि दोनों फाइनाइट लिमिट हो
एल माइनस एम हो को अलग अलग कर लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स जी एक्स कर देते हैं। 5 फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ लिमिट, इसमें अलग अलग कर सकते हैं अगर दोनों फाइनाइट हो। तो देखो पहले वाली 4 रखते ही इंफिनिटी होगी, दूसरा भी इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ लिमिट अलग अलग नहीं कर सकते, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। सेकंड देखो 1 रखोगे डिनोमिनेटर में कितना आएगा 0, न्यूमरेटर में 1 रखोगे 0, 0 बाई 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है, तो अलग अलग नहीं कर सकते, तो सेकंड भी क्या है, फॉल्स है। ऐसे चेक करना है, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, सी पार्ट 1 रखेंगे डिनोमिनेटर कितना आएगा -1, न्यूमरेटर -2, ये -2 है और ये -1 है, अलग अलग कर सकते हैं, फाइनाइट है, ट्रू है। एल बाई एम कर सकते हैं, न्यूमरेटर 2 है डिनोमिनेटर 0 है, तो लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये भी ट्रू है। न्यूमरेटर 0 है डिनोमिनेटर 2 है, तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उस केस में कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये है ना, तो ये तो फॉल्स है। और बोलो 8 क्लास इलस्ट्रेशन था, 9 Yes. क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 10, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, यहाँ देखो एक्स पावर 10, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर हो तो क्या होता है आंसर, कोएफिशिएंट का रेशियो, डिनोमिनेटर का कोएफिशिएंट एक्स पावर 10 का कोएफिशिएंट 1 है, न्यूमरेटर फर्स्ट टर्म में एक्स पावर 10 का कोएफिशिएंट कितना आएगा 1, सेकंड में भी 1, थर्ड में भी 1, कितने टर्म है टोटल 100, कितना आ गया 100/1 मींस 100। क्वेश्चन नंबर 10, Yes, sir. यस सर। क्वेश्चन नंबर 10, बाइनोमियल कर्वेशन है, लेकिन लिमिट 1 की तरफ अप्रोच करें तो पहले 0 की तरफ चेंज करेंगे, कैसे करते हैं, x को किससे रिप्लेस कर दिए 1 + h, लिखते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1, क्यूब रूट ऑफ 7 + x क्यूब माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 + x स्क्वायर अपॉन x - 1, ये है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब x को क्या रखिए 1 + h, तो h की तरफ अप्रोच करेगा 0 की तरफ, ये क्वेश्चन में आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड्स 0, आ जाएगा 7 + 1 + h क्यूब रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 + h स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में 1 + h - 1, 1 कैंसिल, क्या हो गया, उसका क्यूब करिए, 1 7 + 1 हो जाएगा 8 + 3h + 3h स्क्वायर + h क्यूब रेज़ टू द पावर 1/3 माइनस ये हो गया 4 + 2h + h स्क्वायर रेज़ टू द पावर 1/2 अपॉन h, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है तो न्यूमरेटर में h से जो हाईयर डिग्री का टर्म है उनको लिखने का कोई फायदा है नहीं, इन टर्म्स को छोड़ भी दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बचेगा क्या, लिमिट h अप्रोचेस टुवर्ड 0, 8 + 3h, इसमें से 8 कॉमन लो तो बाहर क्या है क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट हो गया 2, ये हो गया 1 + 3h/8 रेज़ टू द पावर 1/3, ऐसे इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर रूट के बाहर 4 का स्क्वायर रूट 2, 1 + 2h/4 h/2 पावर 1/2, हाईयर डिग्री का टर्म को हमने छोड़ दिया। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाइए, 1 + 1/3 × 3h/8, आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, 1 + 1/2 × h/2 अपॉन h, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कैंसिल, डिवाइड करोगे h कैंसिल, लिमिट आ गई, वही आंसर है। नोट करिए, बताइए सर हमने हायर प्रॉब्लम, डिग्री वाले को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसमें h से डिवाइड भी करोगे तो h की डिग्री बच जाएगी, h 0 रखोगे वो 0 हो जाएंगे, तो उनको लिखते रहने से कोई फायदा है नहीं, लिखना चाहो लिख सकते हो।
लास्ट क्लास में कल पढ़ा था ना बाइनोमियल के इस तरह के, जो डिनोमिनेटर की डिग्री है वहीं तक एक्सपेंशन लिखे, कर दें ये चीजें, नोट कर लिया। अगला बताइए 11 12 12 12 एक्चुअली दो क्वेश्चन है, एक प्लस इंफिनिटी का, एक माइनस इंफिनिटी का, तो दोनों एक एक करके देखिए, अलग अलग आंसर भी दिए होंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी ए पावर एक्स अपॉन ए पावर एक्स प्लस 1 हो तो क्या करेंगे? क्या स्क्रीनशॉट आ गए? ये देखो a रेज टू द पावर x प्लस अपॉन a पावर x प्लस 1 था, अपॉन a रेज टू द पावर x प्लस 1। इसको कैसे सॉल्व करना है? a 1 से ग्रेटर हो तो क्या होता है? a पावर x की वैल्यू और x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी आ जाएगा। उस केस में इन दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो आंसर आ जाएगा 1। क्या आप ऐसे कर सकते हो? उस केस में इसको ऐसे लिखो, a पावर x से डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई a पावर x, ऐसे भी लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या? बताओ। इसी टर्म को ऐसे लिख लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई a पावर x। अब x इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करा तो 1 बाई इंफिनिटी 0, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0 कितना हो गया 1। या डायरेक्ट कोएफिशिएंट का रेशियो देख लो, यही जब a 0 और 1 के बीच में होगा तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 अपॉन 0 प्लस 1 कितना आ गया 0। और जब a 1 होता है तो क्या होती है इसकी वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और सॉरी 1 बाई 2। यही आंसर है। ऐसे ही माइनस इंफिनिटी वाला भी सॉल्व करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी a पावर x अपॉन a पावर x प्लस 1। x माइनस इंफिनिटी हो तो क्या होता है, a ग्रेटर देन 1 होगा तो तब ये वैल्यू 0, तो 0 अपॉन 0 प्लस 1 0। a 0 और 1 के बीच में होगा तो ये वैल्यू इंफिनिटी आएगी, तो कोएफिशिएंट का रेशियो 1, a 1 होगा तो वैल्यू 1 होगी 1 बाई 2। यही आंसर है। ये दो पार्ट कर सकते हैं आप इसके। नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में a ग्रेटर देन 0 नहीं दे रखा? दिया है, लिखा है ग्रेटर देन 0, तो 0 से 1, 1 और 1 से ग्रेटर, यही तीन केस लिए, निगेटिव नहीं लिया है। निगेटिव में वैसे भी a पावर x डिफाइंड नहीं होता। यस सर। सर एक बार प्लेन करना है इसको। हो गया कि अभी बाकी है नोट करना? क्वेश्चन 13 यस सर। 13 13 देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड 2f gx। अब 2 पर gx की जो वैल्यू है 2 से लेस में अलग है, 2 से ग्रेटर के लिए अलग है, तो LHL RHL दोनों कैलकुलेट किए जाएंगे। ए पार्ट को हम लोग देख रहे हैं, LHL देखिए पहले, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 माइनस f ऑफ gx लिखोगे, और 2 माइनस पे f ऑफ gx की वैल्यू कितनी है x माइनस 2 का स्क्वायर। अब इस x माइनस 2 स्क्वायर को अगर t ले ले तो ये क्या बन गया f ऑफ t, और जब x की वैल्यू 2 की तरफ अप्रोच करेगी तो ये वैल्यू किधर जाएगी 0 की तरफ, और स्क्वायर है तो पॉजिटिव साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेगी, 0 प्लस। अब यहाँ 0 प्लस से
एफ का ग्राफ बना हुआ है, देखिए 0 प्लस से जब 0 की तरफ जाएंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो LHL कितना हुआ, 2 हुआ। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो? ऐसे इसमें RHL कैलकुलेट करोगे जब, तो क्या लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 2 प्लस एफ ऑफ जीएक्स की वैल्यू एक्स ग्रेटर देन 2 में क्या है, 7 माइनस एक्स है। यहाँ रखिए 7 माइनस एक्स, फिर से इस 7 माइनस एक्स को ले लेते हैं, ठीक। तो क्या होगा, एफ टी उस केस में टी किधर अप्रोच करेगा, 2 रखोगे 5 हुआ, 2 से लेकिन थोड़ा ग्रेटर रखना है तो 2 पॉइंट, जैसे मान लो 1 रख दिया तो 7 माइनस 2.1 कितना हो गया, 4.9, मतलब 5 से लेस से 5 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5 से लेस से जब हम 5 की तरफ जा रहे हैं एफ में, 5 पे LHL की वैल्यू कितनी है, 2 है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू, ये भी 2 है, LHL भी 2, RHL भी 2, तो इसलिए इस लिमिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। लिमिट एग्जिस्ट करती है और 2 के बराबर है, नोट करिए। ठीक इसी तरह से बी और सी पार्ट है, बताएं कोई प्रॉब्लम है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया सर। नेक्स्ट 14, Yes. ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 पे देखिए। 14 में क्या लिखा, समेशन 2 के, समेशन 2 के की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू n प्लस 1/2, 2 तो कैंसिल, n इंटू n प्लस 1, और फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है, n स्क्वायर, n स्क्वायर। ये n स्क्वायर आ जाएगा, या अब ए बी का सम लिख लो उससे आ जाएगा। अब यहाँ रखना है रूट एन मतलब रूट n इंटू n प्लस 1 माइनस रूट n स्क्वायर मतलब n, इसमें से क्या कॉमन है, रूट n कॉमन है, ब्रैकेट में बचा रूट n प्लस 1 माइनस रूट n। अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करो, रेशनलाइज कर दो, रूट n प्लस 1 प्लस रूट n से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो यहाँ आएगा ब्रैकेट में n प्लस 1 माइनस n, वो 1 हो जाएगा। अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री इक्वल है, कोएफिशिएंट का रेशियो ले लीजिए, रूट n का कोएफिशिएंट यहाँ कितना होगा 1, n पावर 1/2 का यहाँ कितना आया 1 प्लस 1 1/2, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 नोट करेंगे सॉल्यूशन। प्रोटीन का सॉल्यूशन नोट करिए और नेक्स्ट बताइए डाउट। फिफ्टीन, सिक्सटीन, Yes, sir. Yes, sir. 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। न्यूमरेटर को पहले अलग देख लीजिए, इसको अगर मैं रेशनलाइज करूं तो क्या आएगा, कॉट इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आप, तो न्यूमरेटर कितना हो गया एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल मतलब 1 अपान ही आ गया। इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखिए, x जब इंफिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये बनेगा 1 अपान इंफिनिटी, 1 अपान इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी 1 बाय इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी मतलब 0, ये हो गया कॉट इनवर्स 0, कॉट इनवर्स 0 कितना हुआ पाई बाय 2, मतलब न्यूमरेटर जो है फाइनाइट वैल्यू है क्या, तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बनता नहीं है। अब डिनोमिनेटर अलग से निकाल लो, डिनोमिनेटर के लिए देखिए ध्यान से, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कोएफिशिएंट का रेशियो कितना हुआ 2 आएगा क्या, रेज टू द पावर x, और बेस 1 से ग्रेटर हो, पावर इंफिनिटी हो तो वैल्यू किधर जाती है इंफिनिटी, मतलब डिनोमिनेटर किधर अप्रोच कर रहा है सेक इनवर्स इंफिनिटी, सेक इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होगी बताइए, पाई बाय 2 मतलब cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 पाई बाय 2 होता है, सेक इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 अपान पाई बाय 2 कितना आ गया आंसर बा, सर ये सेकंड में वाला सुना है।
सेक इनवर्स का ग्राफ याद करो या सेक एक्स का ग्राफ याद करो। सेक की वैल्यू, ठीक है, पाई बाय 2 पर किधर जा रही होती है? इंफिनिटी की तरफ जाती है ना, तो पाई बाय 2 पे इंफिनिटी, तो इसी का उसी से है सेक इनवर्स इंफिनिटी। और इंफिनिटी कैसे है? ये बेस जो है 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, कोएफिशिएंट का रेशियो हो रहा है 2 और पावर है इंफिनिटी। बेस 1 से बड़ा हो और पावर इंफिनिटी हो तो वैल्यू की तरफ अप्रोच करती है, इंफिनिटी की तरफ। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर 15 में हम कैसे पता करेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रही है? 15 में कैसे करेंगे, क्या कर रहे हो? सर 15 में कैसे पता चलेगा कि एग्जिस्ट कर रही है लिमिट? 15 में कैसे पता चलेगा लिमिट एग्जिस्ट करती? 15 मतलब डाउट है तुम्हारा, तुम पूछ लेते हैं। देखो ये दोनों है, क्वेश्चन में लिखा है लिमिट है कितनी 2, लिखा है ना, a प्लस ए माइनस नहीं दिया है, तो मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है 2 के बराबर, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है 1 के बराबर, तो दोनों को ऐड करेंगे तो भी एग्जिस्ट करेगी l प्लस m से, तो दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो gx कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स से 2fx आ जाएगा, 2fx बराबर कितना आ जाएगा 3। अब इस 2 से डिवाइड कर दोगे तो fx की लिमिट आ जाएगी 3/2, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो fx कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2gx, वैल्यू आ जाएगी 1 और gx की आ जाएगी 1/2, तो fx की लिमिट है 3/2 और gx की कितनी है 1/2, तो 3/2 इंटू 1/2 आ गया 3/4, ये आंसर है। ये है 16 सॉरी 15, 16 बता दिया आपको, 17 यस सर 17। 17 देखिए, इसको ऐसे दो लिमिट में रख लीजिए, रूट एक्स माइनस 2 अपान रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या ले सकते हो, रूट एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2 प्लस एक सेकेंड लिख लीजिए, इसमें रेशनलाइज कर लीजिए इसको, रूट एक्स प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा एक्स माइनस 2 आएगा क्या, न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स माइनस 2, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से दो पार्ट कर लिए इसके, एक ये पार्ट अलग ये पार्ट अलग, डिनोमिनेटर में है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो दोनों में डिवाइड हो रहा है तो वो हो गया रूट एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 2, पहले वाले में रूट एक्स माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, ये रूट एक्स माइनस 2 कैंसिल कर दीजिए, अब एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे तो फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा 1/√4 1/2, दूसरे में रूट एक्स माइनस 2 कैंसिल करेंगे तो एक रूट एक्स माइनस 2 न्यूमरेटर बच जाएगा, डिनोमिनेटर बचेगा रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस रूट 2, जब इसमें x की वैल्यू 2 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0, 1/2 प्लस 0 1/2, ये आंसर आ गया। ऐसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 18 यस सर 18 पहले सीक्वेंस की हेल्प से सॉल्व कर लीजिए, सीक्वेंस का ही क्वेश्चन है एक तरह से, तो ये देखो n+2 फैक्टोरियल को क्या ले सकते हैं n+2 इंटू n+1 इंटू n फैक्टोरियल, न्यूमरेटर n फैक्टोरियल कैंसिल, न्यूमरेटर में आ गया 1, उसे लिख लो n+2 माइनस n+1, 1 को ऐसे भी लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में n+2 n+1 डिवाइड कर दिए 1/n+1 माइनस 1/n+2, मतलब डिफरेंस ऑफ 2 टर्म आ गया। अब ऐसा क्या है, इसी un में n की वैल्यू 1 2 3 up to n तक रखना है और ऐड करना है, तो 1 रखोगे कितना आएगा 1/2 माइनस 1/3, 2 रखोगे 1/3 माइनस 1/4, ऐसे टर्म आते जाएंगे, n रखोगे 1/n+1 माइनस 1/n+2, यहाँ मिडिल टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट टर्म आएगा, जैसे ही अब इसमें n की वैल्यू इंफिनिटी रखोगे तो लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, आंसर आ गया 1/2, ये आंसर है 18 का।
पुट करेंगे 19। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 19। A graph of f and g are given like this। अब क्या कहा गया, ब्रैकेट यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ fx प्लस gx 1 माइनस पे 1 माइनस मतलब 1 से जब वैल्यू थोड़ी कम की तरफ अप्रोच करेगी तो LHL पूछा है। 1 से कम जब 1 की तरफ अप्रोच करेंगे तो fx किधर जाएगा, ये देखिए 1 से कम से 1 की तरफ जा रहे हैं तो fx किधर जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है लेकिन 1 से कम है, मान लीजिए ऐसे 0.9 है, 1 अभी नहीं रख सकते क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। gx की तरफ अप्रोच कर रहा है, जब 1 से कम से 1 की तरफ जा रहे हैं तो ये है 2 से कम से 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखिए यहाँ ग्राफ में मान लीजिए 1.99 आ रहा है, दोनों को ऐड करें कितना होगा, वैल्यू 3 से लेस आएगी और 3 से लेस आएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा। 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ऐसे चेक करना है। बताइए बाकी ऑप्शंस भी ऐसे ही देखेंगे, कोई दिक्कत है? Okay, sir. सर हाँ बोलो बेटा। सर इसका थर्ड पार्ट बता दो एक बार। थर्ड पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ gx, ये ना x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0। और इसमें LHL RHL दोनों ही कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। 0 माइनस पे देखते हैं LHL, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 0 माइनस f ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ f ऑफ gx। अब gx जब हम 0 माइनस पर, gx से कौन सा ग्राफ है, ये वाला है। 0 से लेस से जब 0 की तरफ जा रहे हैं तो किधर वैल्यू जा रही है, 4/3 से थोड़ी कम है क्या? ये ध्यान से देखें तो ये लाइन किस लाइन का ग्राफ दिख रहा है, 0 0 1 1 से पास हो रहा है x का, मतलब 4/3 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4/3 होगी fx की। तो ये 4/3 मतलब 1.33 से थोड़ा लेस, मान लो 1.32 हो गया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1। ऐसे ही RHL निकालोगे तो f ऑफ 4/3 प्लस 1.33 से थोड़ा बड़ा हुआ तो वो भी 1.34, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1। तो LHL RHL दोनों बराबर हैं और 1 के बराबर आ रहे हैं, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी और 1 के इक्वल होगी। तो ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। Yes, sir. ये था क्वेश्चन नंबर 19। 20 देखिए, बताइए 20 में कोई प्रॉब्लम, 21 22 सर 21 का सी कौन सा बेटा, 21 सर सी पार्ट 21 का सी पार्ट, ठीक है। देखें सी पार्ट में द आर्डर फैक्टराइज हो जाएगा x-1 x-4, ऐसे यहाँ भी फैक्टराइज होगा x-1 x-2 होगा। यस सर। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, क्या हो गया एलसीएम इसका, 3x-1 x-2 x-4, यहाँ क्या आएगा x-2 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू, तो 3 इंटू x प्लस 2 इंटू x-2 x² माइनस 4 प्लस x-4 इंटू x-4 x-4 स्क्वायर, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1, ठीक है। क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब सॉल्व कर लोगे, न्यूमरेटर को ही फैक्टराइज कर दो, फैक्टर कैंसिल होकर सॉल्व हो जाएगा। बताओ करो सॉल्व आगे। 22 में देखो फर्स्ट क्वेश्चन, x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी, डिनोमिनेटर किधर गया इंफिनिटी, लेकिन न्यूमरेटर साइन में कुछ भी रखो, साइन की रेंज -1 से 1 होती है, साइन इंफिनिटी भी -1 से 1 ही आएगा। तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट कितना हो गया 0। तो पूछा है विच ऑफ द लिमिट वैनिसेस, मतलब कौन सी 0 है, तो ये सही है। दूसरा
tan इनवर्स इंफिनिटी और tan x मतलब tan इनवर्स x, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 अपॉन इंफिनिटी कितना हो गया 0। सेकंड भी सही है, बोलिए। डी sin इनवर्स x, x1 रखोगे sin इनवर्स 1 पाई बाय 2 अपॉन tan पाई बाय 2 इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, ये 0। डी भी सही है। सी में देखो x अप्रोचेस टुवर्ड्स इंफिनिटी है, पहले x से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, फिर 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स। या डायरेक्ट x का ऑप्शन देखोगे तो 1 आएगा, ये वैल्यू a की तरह है 0 हो जाएगी। ऐसे ही cos x बाई एक्स भी 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0 1 आएगा। तो सी 1 आएगा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। वेनिसेस का मतलब 0, तो 0 की लिमिट किसकी किसकी आ रही है, ए बी और डी पार्ट नोट करेंगे।